न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। इंट्रोडक्शन। वी ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री। जब हम लोग भूखे होते हैं तो खाना खाते हैं, बट फंक्शन ऑफ फूड इज नॉट ओनली सेटिस्फाई आवर एपेटाइट बट आल्सो प्रोवाइड एनर्जी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी। किसके लिए चाहिए? ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफेंस अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस, मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ etc. फूड अराउंड अस इज वेरियस टाइप्स एंड टेस्ट। बहुत तरह से टाइप्स होते हैं और टेस्ट भी अलग अलग होते हैं, बट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड इज आवर बॉडी इज रिक्वायर ए न्यूट्रिएंट। The nutrient is a substance that support and maintain life and growth of living organism. Nutrient is a substance that support life and growth of living organism. Nutrition is a process by which organism obtain nutrient required for its survival. It includes intake, digestion, absorption of foods, using it for body activities और फाइनली एक्सक्रेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें आप खाना खाते हैं, उसको डाइजेशन होता है, ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड होता है और उसके बाद फाइनली एक्सक्रेशन होता है वेस्ट प्रोडक्ट का। डाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म इच व्हाट वी ईट। जो हम लोग खाते हैं वो क्या है? डाइट है। तो फूड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज लार्जली डिटरमाइंड बाय एबिलिटी। जो चीज़ अवेलेबल है वही हमारा फूड के रूप में काम करेगा। पुअर डाइट कैन अफेक्ट आवर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। किस तरह से ऑब्टेन करता है फूड, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। न्यूट्रिएंट। आवर बॉडी रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी रिक्वायर, न्यूट्रिएंट को दो भाग में क्लासिफाई किया गया है। एक माइक्रो न्यूट्रिएंट जो लार्ज अमाउंट में खाते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट जो स्मॉल अमाउंट में खाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट आवर बॉडी रिक्वायर, माइक्रो में हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट हो जाएंगे विटामिन, मिनरल्स। इस सब का एक एक करके हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी का। दे आर फंडामेंटली मेड ऑफ, कार्बन का बना होता है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर बनता है। बेस्ड ऑन कंपोजिशन, कार्बोहाइड्रेट को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है एनर्जी टू आवर बॉडी रिपीटली, बहुत जल्दी से। दे आर आल्सो कॉल्ड, शुगर भी कह सकते हैं। शुगर इज द सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड आर स्वीट इन टेस्ट होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्लूकोज, फैक्टोज, सक्रोज। डाइटरी सोर्सेस ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट्स, शुगर केन, हनी। फूड खाइए आप, शुगर केन खाइए, हनी खाइए, जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपको ऑब्टेन हो जाएगा। अब आते हैं कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर needed to broken down our body to simple sugar which are then used for generating energy. For example, complex carbohydrate में आ जाएगा स्टार्च, सेलुलोज आ जाएगा। डाइटरी सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड्स, डाइटरी सोर्स में आप आइस खाइए, बीट खाइए, मेज खाइए, इसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन हो जाएगा। फैक्ट बॉक्स में देखते हैं, सेलुलोज डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी अप टू बॉडी। सेलुलोज एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, बट इट हेल्प करता है रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये सोर्स है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, जो फिगर में दिखाया हुआ है। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट का क्या है? सोर्स है। ये सब फल खाइए, आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो जाएगा। ये सोर्स ऑफ स्टार्च है, स्टार्च का सोर्स है।
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फैट। फैट क्या है? फैट आर मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। फैट्स जनरली क्या होते हैं, स्टोर होकर रहते हैं अपने बॉडी में। फैट्स आर रिक्वायर इन मॉडरेट क्वांटिटी में चाहिए, ज़्यादा नहीं न कम। फैट्स आर बैकअप सोर्स ऑफ एनर्जी कर सकते हैं। मेन कार्बोहाइड्रेट जब अवेलेबल नहीं होता है तो फैट का यूज करते हैं। फैट आल्सो लेड इन ऑब्जर्प्शन इन सर्टेन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। वी विल स्टडी इन लेटर सेक्शन दिस चैप्टर। फैट्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग बॉडी वार्म। हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइटरी सोर्स क्या है, किसके माध्यम से हमको फैट मिलेगा? एनिमल फैट्स जैसे आपको मिल्क, घी, बटर, घी, चीज़ से मिलेगा। प्लांट फैट्स मिलेगा जैसे केसप, नट्स, ग्राउंडनट्स से मिलेंगे फैट्स। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फैट्स। ई सोर्स ऑफ प्लांट फैक्ट्स है, ये प्लांट फैक्ट्स है। इन्फो बॉक्स में देखते हैं, बॉक्स में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। ये प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, हेमोग्लोबिन। अब आते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन आर मेड ऑफ चेन ऑफ वन और मोर एमिनो एसिड। प्रोटीन जो है ना एमिनो एसिड का बना होता है, एक या एक से अधिक मिलकर बनते हैं। प्रोटीन आर रिक्वायर फॉर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, रिपेयर करने के लिए बड़ी जरूरी है प्रोटीन। दे आल्सो एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में भी काम करता है। प्रोटीन आर रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाइटल वेरियस मोलिक्यूल्स ऑफ बॉडी। डाइटरी सोर्स क्या है जिसके माध्यम से हमको प्रोटीन मिलेगा? मिल्क, एग, फिश। आफ्टर वाटर, प्रोटीन इज मोस्ट एबंडेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। वाटर के बाद प्रोटीन ही ऐसा है जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं हमारे शरीर में। पल्स, ये भी प्रोटीन इससे मिलती है। केराटिन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन है विच आवर हेयर एंड नेल्स आर मेड ऑफ। केराटिन से बना होते हैं हेयर और नेल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, विटामिन। विटामिन्स आर केमिकल्स होते हैं डेट रिक्वायर अ स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए हमको विटामिन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए हमारे बॉडी को। दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं और दूसरा फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन में आ जाएंगे बी और सी एंड फैट सोल्यूबल विटामिन में आ जाएंगे ए, डी, ई, के। फैट सोल्यूबल रिच टॉक्सिक लेवल इफ कंज्यूम इन क्वांटिटी लार्जर देन रिक्वायर। अगर ज़्यादा खा लेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन को तो एक तरह को टॉक्सिक का काम करेगा, हानिकारक साबित हो जाएगा। तो विटामिन की कमी से बहुत से रोग होते हैं, उस रोग के बारे में एक करके पढ़ना है हमको। विटामिन एंड डिफिशियंसी ऑफ डिजीज। इधर विटामिन का नाम होंगे, साइंटिफिक नेम उनका है, डाइटरी सोर्सेस है, क्या खाने से हमको विटामिन मिलेगा, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, और डिफिशियंसी से कौन सा बीमारी होगा। विटामिन ए है जिसका केमिकल साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। डाइटरी सोर्स क्या है विटामिन ए का? येलो फ्रूट्स, कैरोट्स। इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्दी विजन रखते हैं। और नाइट ब्लाइंडनेस, अगर कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होगा बीमारी। विटामिन B2, B1 थाइमान साइंटिफिक नेम है। सी फूड, ग्रीन वेजिटेबल। इंपॉर्टेंस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेनेंस करता है। इसकी कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। इस तरह से सारे विटामिन को दिए हुए हैं, उसका साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं और सोर्स क्या है जो विटामिन इससे मिलेगा, और हमारे शरीर में इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, सारे फिगर में दिया हुआ है, सारे डायग्राम में दिया हुआ, उसे आपको याद करनी है। सब इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट विटामिन। विटामिन डी कॉल सनशाइन विटामिन कहा जाता है एज ह्यूमन स्किन एज प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी सूरज की प्रकाश से हमें मिलता है, धूप में रहते हैं तो विटामिन डी हमें प्राप्त होती है। विटामिन बी एंड सी मोस्ट सेंसिटिव होते हैं टू हीट पर, दे गेट डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। अगर ज़्यादा
खाना को आप गर्म करके खाएंगे तो विटामिन बी और सी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होता है कि ऐसा डाइट खाइए न ज़्यादा न कम, उसमें सारे विटामिन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, न्यूट्रिएंट हो, सारा उसमें प्रेजेंट हो। वी हैव ऑलरेडी स्टडी दैट वी रिक्वायर न्यूट्रिएंट इन सर्टेन रिक्वायर अमाउंट टू मेंटेन ओवरऑल हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। वी रिक्वायर कार्बोहाइड्रेट चाहिए हम लोग के इन लार्ज क्वांटिटी में, सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद फैट्स। विटामिन और मिनरल्स होते हैं कम मात्रा में हमें चाहिए। ओवर कंजप्शन करेंगे और डिफिशेंसी करेंगे तो दोनों कंडीशन में हमें बीमारी हो सकता है, ज़्यादा खाने पर भी होगा और कम खाने पर भी हो सकता है। तो वी नीड टू बैलेंस इनटेक एंड न्यूट्रिएंट भी ऑब्टेन फ्रॉम डाइटरी सोर्स, इसलिए हमें बैलेंस चाहिए, ना ज़्यादा नहीं कम। तो बैलेंस डाइट का डिफिनेशन हुआ कि डाइट कंटेंट्स ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर बाय अस डिफिनिट एंड नेसेसरी प्रोपोर्शन में चाहिए हमें। बैलेंस डाइट में न ज़्यादा न कम, सारा कुछ उसमें होना चाहिए। बैलेंस डाइट हेल्प करता है मेंटेनिंग ओवरऑल फिजिकल और मेंटल हेल्थ हमारे बॉडी को। सम ऑफ देम में बी रिच इन प्रोटीन एंड सम में फैट्स ज़्यादा होते हैं। इसे डिपेंडिंग अपॉन द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट फूड आइटम को कैटेगराइज किया गया सीरियल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, चीज, मीट, फैट, ऑयल, सीड। ये बैलेंस डाइट का पिरामिड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि वो कौन सा क्वांटिटी कितना मात्रा में खाना है। सबसे ज़्यादा खाना है ग्रेन ग्रुप वाला, कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप जो है ना उसे ज़्यादा खाना है। फ्रूट्स उससे कम खाना है। वेजिटेबल, मिल्क थोड़ा उससे कम खाना है। मीट और लास्ट में आ जाएंगे जो सोडा, जो सबसे ज़्यादा ये सब फैटी चीज़ है उसको बिल्कुल कम ही आपको खाना है। तो एक पिरामिड बना हुआ, शायद ज़्यादा कौन खाना है, उसके बाद क्या खाना है कम, उसके बाद क्या खाना है, उसके बाद क्या खाना है। इस तरह से एक पिरामिड बन गया, बैलेंस डाइट पिरामिड बन गया है। इस मात्रा में आपको भोजन करनी, इसी को बोलते हैं बैलेंस डाइट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन वेरीज करते हैं वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अनदर टाइप पे। देयर आर टू मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन दे प्रोक्योर फूड। दो तरह के न्यूट्रिशन हुए हैं, एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस तरह से न्यूट्रिशन को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटरोट्रॉफिक्स। हेटरोट्रॉफिक्स को भी तीन भाग में डिवाइड किया गया, सेप्रोट्रॉफिक, पैराजिटिक एंड हेलोजोइक। ये सब का डिफिनेशन हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर गिवन बिलो। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अपने खाना खुद बना लेते हैं ऑटोट्रॉफिक में, जैसे पेड़ पौधे। मेजर मेथड क्या है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने का, फोटोसिंथेसिस है। इसमें होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में, क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है पत्ता में, लीफ में, उसके माध्यम से फोटोसिंथेसिस होती है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है और खाना बना लेते हैं पेड़ पौधे। ऑर्गेनिज्म डेट कैन प्रोड्यूस देयर ऑन फूड उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जो ऑर्गेनिज्म खुद खाना बना लेते हैं उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जैसे ग्रीन प्लांट, कुछ बैक्टीरिया भी है और एल्गी भी है जो खुद खाना बना लेता है। ऑटोट्रॉफ्स आर मेजर प्रोड्यूसर है एनर्जी इन द वर्ल्ड। एनर्जी इन द वर्ल्ड मेजर प्रोड्यूसर कौन है एनर्जी का, ऑटोट्रॉफ्स। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए ऑटोट्रॉफ पर ही डिपेंड होते हैं। फिगर के माध्यम से समझाया गया फोटोसिंथेसिस इन प्लांट में कैसे होता है। होता कैसे, सनलाइट से लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से मिल गया एटमॉस्फेयर से, और मिनरल वाटर हम रूट से मिल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 प्लस H2O मिल करके ऑक्सीजन बनाते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। इस तरह से फोटोसिंथेसिस हो जाता है सनलाइट की उपस्थिति में, क्लोरोफिल ग्रीन लीफ में।
दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। दिस एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस को डिफिनेशन के माध्यम से देखते हैं। फोटोसिंथेसिस द मेजर मेथड है फॉर ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ग्लूकोज बनाता है, 6 ऑक्सीजन निकालता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स होता है मेकिंग और प्रोड्यूसिंग समथिंग। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन लीफ ऑफ द प्लांट। लीव्स आर हैव अ स्पेशल ओपनिंग होते हैं जिसको बोलते हैं स्टोमाटा, थ्रू विच CO2 फ्रॉम एयर इंटर होता है। अ लीफ रिच क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तक पहुंच जाता है CO2। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिस्क्राइब इन स्टेप बाय स्टेप। देखते हैं। फर्स्ट क्या होगा कि सनलाइट फॉल ऑन द लीफ, पत्ता पे गिरेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, ऑब्जर्व बाई क्लोरोफिल जो ग्रीन लीफ में होते हैं, पत्ता में होते हैं। वाटर मोलिक्यूल्स जो होते हैं, वाटर मोलिक्यूल इज स्प्लिट इनटू H एंड OH आयन में टूट जाते हैं थ्रू सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन का होकर के। ऑक्सीजन फ्रॉम OH रिलीज इनटू एयर में चले जाते हैं। हाइड्रोजन फ्रॉम H आयन कंबाइन हो जाते हैं विथ CO2 और फॉर्म बना लेते हैं क्या जी, ग्लूकोज बना लेते हैं। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन निकलते हैं। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और CO2 और वाटर इसका हो गया रिएक्टेंट, अब ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन क्या हो गया, प्रोडक्ट। अब हमें पढ़ना है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ऑल एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट जो होते हैं ना, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी डिफरेंट तरह के होते हैं। पहला हेलोजोइक न्यूट्रिशन, इन इट इन्वॉल्व इनटेक ऑफ सॉलिड और लिक्विड फूड। सॉलिड फूड लेते हैं और लिक्विड फूड लेते हैं इट्स डाइजेशन के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑब्टेन, एंड फाइनली एक्सक्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट। जैसे ह्यूमन बींग्स आएगा, ह्यूमन बींग्स होलोजोइक न्यूट्रिशन में आएंगे। हम लोग खाना खाते हैं सॉलिड या लिक्विड, वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, ऑब्जर्व होता है, यूटिलाइज होता है, एनर्जी मिलती है, और जो बेस्ट प्रोडक्ट हुआ एक्सक्रेशन के माध्यम से बाहर निकलती है, उससे क्या बोलेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। पैराजिटिक न्यूट्रिशन, पैराजिट्स इज ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं होस्ट। तो होस्ट डज नॉट रिसीव एनी बेनिफिट, होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं मिलता पैराजाइट से। समटाइम पैराजाइट में इवन हार्म भी करते हैं होस्ट को। जैसे देखिए हेड लाइस, जो बाल में जो लाइस होते हैं वो हमें हार्म भी करते हैं, लेकिन उनका भोजन उन्हीं से मिलता है, राउंड वॉर्म। दिस एग्जाम्पल ऑफ पैराजिटिक न्यूट्रिशन। पैराजिटिक न्यूट्रिशन मतलब हुआ कि जो खाना बनाते हैं ऑर्गेनिज्म दूसरे से बना लेते हैं, दूसरे में से खा लेते हैं, दूसरे पे बैठ कर खा लेते हैं, लेकिन जो जिस पे बैठते हैं उसको बोलते हैं होस्ट। उनको कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन पैराजिटी को फ़ायदा है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व फीडिंग ऑफ डेड डिकेइंग प्लांट्स। डिकेइंग प्लांट्स और फीडिंग ऑफ डेड प्लांट से, एनिमल से, सच इज कॉल्ड सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। जैसे ब्रेड मोल्ड, फंगस, डिकेइंग मटेरियल, इस तरह से न्यूट्रिशन होता है, इसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस। बेस्ट एग्जाम्पल इज ब्रेड मोल्ड on spoiled bread. Nutrition in plants. Plants are generally energy produced in environment. Plants are classified into different categories based on nutrition type. प्लांट्स को हम लोग डिफरेंट भाग में डिवाइड कर दिए हैं। पहला है फोटोसिंथेटिक प्लांट, वैसे प्लांट जिसमें ग्रीन पत्ते होते हैं और जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक प्लांट। दे इंक्लूड ग्रीन प्लांट विच कंटेन क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट ऑब्जर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दूसरा प्लांट का नाम है इंसेक्टिवाइरस प्लांट।
These plants derive some or most of the nutrient, especially nitrogen, by trapping and consuming small animals and insects. ये स्मॉल एनिमल्स और इंसेक्ट को ही खा जाते हैं, उसको बोलते हैं इंसेक्टी वायरस प्लांट्स. एज फॉर एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, जिसका फिगर में भी दिखाया गया है. दिस इज द इंसेक्टी वायरस प्लांट. नेक्स्ट है पैराजिटिक प्लांट. दीज प्लांट्स डिराइव सम और ऑल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अनदर प्लांट्स. अनदर प्लांट से ले लेते हैं, जैसे कैक्टस दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, उसको बोलते हैं पैराजिटिक प्लांट्स. अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. एनिमल्स फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट. एनिमल्स शो 4 मेजर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं. पहला है होलोजोइक, दूसरा है पैराजिटिक, तीसरा है सेप्रोफाइटिक, चौथा है सिम्बायोसिस. होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एनिमल टेक इन ऑलरेडी मेड फूड आइदर इन लिक्विड और इन सॉलिड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म अंडरगोइंग होलोजोइक मॉडर्न न्यूट्रिशन इनटू क्लासिक टू प्लांट टाइप्स. होलोजोइक न्यूट्रिशन में हुआ कि जो खाना बने होते हैं ना ऑलरेडी, वो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में ले लेते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स बेस्ट एग्जांपल है. होलोजोइक न्यूट्रिशन को भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है हार्निवोरस, वैसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उसे बोलते हैं हार्निवोरस, जैसे काऊ, कैट. कार्निवोरस, वैसे एनिमल जो सिर्फ एनिमल खाते हैं, जैसे टाइगर, डियर. ओमनिवोरस, जो दोनों खाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स. सिम्बायोसिस क्या है? टर्म सिम्बायोसिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स मिलकर बना है. सिम, जिसका मतलब होता है टुगेदर, बायोन्ट, जिसका मतलब होता है लिविंग फॉर्म. दीज आर सच पार्टनर एनिमल और एनिमल प्लांट, प्लांट विच लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं, जो म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों का बेनिफिट होता है सिम्बायोसिस में. फॉर एग्जांपल प्रोटोजोअन दैट लिव इनसाइड गट ऑफ टर्मिनेट्स में रहते हैं, जो दोनों को फायदा है. प्रोटोजोअन हेल्प करता है इन डाइजेस्टिंग वुड को फॉर टर्मिनेट करने के लिए, एंड इन रिटर्न में उसको क्या मिलता है? सेफ हैबिटेट मिल जाता है उसको रहने के लिए. फॉर एग्जांपल सिम्बायोसिस इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द आंट एंड एपीड के लिए एग्जांपल भी कर सकते हैं. एपीड प्रोवाइड करता है शुगर अंड के लिए, और उसके बदले में क्या मिलता है? अंड को प्रोटेक्ट करता है एम्फी फ्रॉम पैराजिटिक और प्रेडेटर से बचाता है. सिम्बायोसिस में होता है कि म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए, दोनों का बेनिफिट इसमें हो रहा है. क्लासिफिकेशन ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको शॉर्ट में यहाँ डिराइव कर दिया गया है. हार्निवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, साथ में एग्जाम्पल भी लिख दिया गया है. इस तरह से न्यूट्रिशन ख़त्म होता है प्लांट्स का. कुछ सवाल हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसका जवाब दे सकते हैं. राइट डिफरेंस बिटवीन पैराजिटिक एंड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. व्हाट इज इंसेक्टी वायरस प्लांट, व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, सबका डिस्कशन इसमें किया गया है. अब नेक्स्ट पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस.